पूरे मुल्क में इलेक्शन का वक्त है और वोट के लिए गहमा गहमी है। सरकार की तरफ से भी ये बात कही जाती है कि वोट को डाला जाए और 100% लोग वोट डालें। इस सिलसिले में दारुल देवबंद से भी सवालात किए गए कि वोट डालना कैसा है, क्या हम लोगों को वोट डालना चाहिए या नहीं चाहिए। तो दारुल देवबंद के फतावा के अंदर भी और बहुत सारे और मदारिस के फतावा के अंदर भी और बड़े बड़े उलमा किराम के बयानात में ये बात वाज़ेह है कि सब ने ये लिखा है कि वोट डालना शहादत है, गवाही है इस बात की कि जिसको हम वोट डाल रहे हैं वो कैंडिडेट सबसे बेहतर है। और कैंडिडेट के अंदर तो वोट को शहादत माना है, गवाही माना है। वोट डालना मौजूदा हालात में बेहद ज़रूरी है और इस वक्त के कुछ उलमा किराम ने वोट डालने को वाजिब तक लिखा है। जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं, इस हालात को देखते हुए हमारे मुसलमानों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वोट डालने को जरूरी नहीं समझते हैं। एक साहब से बात होने लगी तो वो कहने लगे कि मैंने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला, बड़े फख्र से ये बात कह रहे हैं और दीनदारों में गिने जाते हैं। ऐसे लोगों की बातें सुनकर सर पीटने को दिल चाहता है कि किस दर्जे जहालत हमारे लोगों में भरी पड़ी है। शरई एतबार से वोट डालना एक शहादत है। बाज़ उलमा के नजदीक वोट डालना वाजिब है। वोट डालने का सब लोगों को एहतमाम करना चाहिए। ये किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक बेहद जरूरी अमल है, एक बेहद जरूरी हथियार है। इसका इस्तेमाल सही अंदाज में किया जाए, सही कैंडिडेट को चुना जाए। इसलिए मेरे भाइयों, वोट डालने में सुस्ती ना करें, बिल्कुल गफलत ना करें, वक्त पर वोट डालकर आए। अपने लोगों की फिक्र करें, अपने पड़ोसियों की फिक्र करें, अपने मिलने जुलने वालों से इस बात के लिए कहें कि वोट जरूर डालें। अगर वो दूर हो तो उनसे कहें कि आप आकर वोट डाल दें। अगर वो बूढ़े हो ना जा सके तो रिक्शा के पैसे देकर उनके वोट डलवाए। ये सारे काम हम लोगों को करने हैं, ये हमारे अपने काम है करने के। और मुल्क के हिफाजत के लिए, मुल्क के तरक्की के लिए इस वोट का सही इस्तेमाल जरूरी है। वरना हमें रोने की कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग इस जहालत को अपने जहन से निकाले कि वोट डालना गैर जरूरी अमल है। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालते हैं या हमें वोट डालना जरूरी नहीं है, वो सबसे बड़े जाहिल है इस वक्त। उनके पास न दीन की समझ है और ना उन्हें दुनिया की समझ है। ऐसे लोग समाज के लिए सिर्फ नासूर है और कुछ नहीं।